दुष्कर्म के मुकदमे में फंसे सिपाही ने मंदिर में लिए फेरे। सदर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही ने सहकर्मी सिपाही पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया तो लोक लाज और नौकरी जाने के डर से सिपाही शादी के लिए तैयार हो गया। गोकुल बाबा मंदिर में सोमवार को दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में दोनों के स्वजन भी मौजूद रहे। बाराती और जनाती का किरदार मगरवाड़ा चौकी प्रभारी व अन्य स्टाफ ने निभाया। मंदिर में शादी के लिए दोनों कोर्ट मैरिज करने भी पहुंचे। मऊ जनपद के सिंधुराइच गांव निवासी योगेंद्र यादव वर्ष 2018 बैच का सिपाही है। करीब 2 साल से सदर कोतवाली में उसकी तैनाती है। इसी कोतवाली में 3 साल से अधिक समय से 2019 बैच की महिला सिपाही तैनात है। करीब 1.5 वर्ष से दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और बात शादी तक पहुंच गई। 19 जून 2024 को महिला सिपाही ने योगेंद्र पर दुष्कर्म व मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने आरोप लगाया कि योगेंद्र ने शादी का झांसा देकर शारीरिक उत्पीड़न किया। कहा कि उस पर कुछ कर्ज है। घर के लोग शादी में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। मांग पूरी होने पर ही शादी करेगा। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सिपाही योगेंद्र को जेल जाने व नौकरी से हाथ धोने के साथ लोक लाज का डर सताने लगा। इससे बचने के लिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। सोमवार को मगरवाड़ा क्षेत्र स्थित गोकुल बाबा मंदिर में स्वजन की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली। यहीं के चौकी प्रभारी इंद्रदेव उपाध्याय ने अपने स्टाफ के साथ बाराती व जनाती का फर्ज निभाया। इसके बाद दोनों लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचे। चौकी प्रभारी इंद्रदेव उपाध्याय ने बताया कि ज़रूरी दस्तावेज एकत्रित करके कोर्ट मैरिज करवाने की तैयारी चल रही है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे जल जीवन मिशन के तहत जनपद उन्नाव के उम्मीदों के शहर में टीम द्वारा दी गई जानकारी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत जनपद उन्नाव के उम्मीदों के शहर में विकास खंड सिकंदरपुर सरोसी की ग्राम पंचायत बरहज में प्योर लाइफ सोसाइटी की टीम के द्वारा FTK यूजर्स महिलाओं के मध्य जल गुणवत्ता परीक्षण कर गांव के लोगों को स्वच्छ जल कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी देते हुए प्रशिक्षक रवीना एवं सिमरन कोऑर्डिनेटर अंकित अवस्थी की टीम के द्वारा गांव के लोगों को पेयजल के विषय में जानकारी दी गई। जो सरकार की योजना जल जीवन मिशन है, जो जनपद उन्नाव में गंगा के जल को शोधित कर प्रत्येक ग्राम में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो समस्त ग्रामवासियों को यह जानकारी देते हुए कि जनपद उन्नाव में फ्लोराइड अधिक होने से भूमिगत जल का प्रयोग न करके गंगा के जल को शोधित किया जा रहा है, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से तंत्रीय फ्लोरोसिस और कंकाली फ्लोरोसिस होते हैं। ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बना करके हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का काम कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। चलिए ठीक है चाची, ये रास्ते से आप जरा होके आ जाइए, ऐसे चल के आ जाइए। अभी रास्ते से जा, इसे चलिए आ जाइए। आप जरा अपना पैर दिखा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाची इस रास्ते से चल के आई है, तो इनके पैर में हम देख सकते हैं, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि गंदगी या मानव मल।
ठीक है। अब हमारे घर में क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करा कूड़ा निकला तो हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन का प्रयोग ना करके घर बाहर जाके रास्ते में डाल देते हैं। या हमारे घर में गाय भैंस बकरी होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनके माध्यम से जो है गंदगी हमारे घर तक आ जाती है। और बहुत से लोग गाँव में अभी भी ऐसे हैं कि घर में शौचालय होने के बावजूद घर में प्रयोग नहीं करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बाहर शौच के लिए चले जाते हैं, बाहर शौच के लिए चले जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि वो गंदगी किसी न किसी माध्यम से हमारे, अब जैसे आप देख सकते हैं चाची इस रोड से गई, इनके पैर में लगा, अब ये गंदगी इनके पैर में लग गई तो ये या तो हैंड पैर पे धुलेंगे जाके या तो अपने घर पे धुलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए चलते हैं कि इन्होंने अपने हैंड पैर जाके हैंड पैर पे धुला, ठीक है, चाची के पैर से गंदगी तो छूट गई। ठीक है, अब हमें गाय गली मोहल्ले में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे ये कुछ खा रहे हैं ना समझ होते हैं, ये खेलते खेलते हैंड पैर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ खा रहे हो तो गिर गए तो उठा के वो खा लेते हैं, है ना, तो उनकी समझ नहीं होती है, छोटे होते नादान होते हैं बच्चे, तो वो गंदगी उनके पेट तक पहुँचती है। अब मान लीजिए चाची यहाँ पे ना धुलती, घर पे धुलती है, तो घर पे भी यही होता है। फिर दूसरे एक मेरी माता बहनों की एक और थोड़ी दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि ये माताएं बहनों क्या करती है, घर में जैसे काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ करती हैं, तो वो कोई काम अगर उनके हाथ गंदे हो गए तो वो धोती क्या करती है, अगर वो धोती है तो धो के और किसी और कपड़े में ना पोंछ के अपनी साड़ी की पल्लू या स्टॉल में पोंछती, जो वो ओढ़े होती हैं उसी में वो हाथ से पोंछती। और फिर अभी उसी घर में हमारा छोटा छोटा बच्चा होता है, अगर वो रो रहा होता है, उसको मुँह धुलाना होता है, तो क्या करती है, अगर उसको भी मुँह धुलाया तो वो किसी और कपड़े का प्रयोग ना करती, उसी साड़ी के पल्लू या दुपट्टे का प्रयोग करती है ना। फिर यहाँ तक तो ठीक था, फिर शाम को खाना ये परोसने की बारी आती है, जैसे जिस थाली में वो परोसती हैं, थाली जो गंदी होती है उसमें अगर धूल मिट्टी के कण होते हैं या फिर अगर वो गीली होती है तो वो किसी और कपड़े में प्रयोग करके अपने उसी साड़ी के पल्लू में पोंछ देती है। तो ये प्रोसेस पूरे दिन का चलता रहता है, वो पता नहीं कितनी बार हाथ धोती, कितनी बार उसको स्टॉल का प्रयोग करती है ना। तो साफ कपड़े का प्रयोग करें, इससे गंदगी आपने देखा होगा, जैसे हैजा कालरा और ये सब बीमारियाँ हमारी गर्मी में ही फैलती, ठंडी में नहीं फैलती। ठंडी में आपने देखो, ठंडियों में हम लोग को क्या ज़्यादा बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, ये सब बीमारियाँ नहीं फैलती, ये सब बीमारियाँ क्या फैलती है गर्मी में। और आपने देखा होगा मक्खियाँ बहुत प्रकार की बीमारियाँ फैलाती। अब जैसे यहाँ कहीं जो मोहल्ले में हमारा कोई जानवर मर गया तो मक्खियाँ जाके उस पर बैठती हैं और फिर वही वापस आके हमारे घर में बैठती हैं, खाने के बर्तन में बैठ जाती है, जिससे चमचीस निकालते उस पर बैठ। और आपने देखा होगा जहाँ मक्खियाँ बैठती हैं वहाँ पे छोटे छोटे काले काले चिट्टे छोड़ते है ना। अब अभी एक और एग्जाम्पल है, मुझे अगर आप खुद से ग्लास में पानी दे दें, हम एक बार का कतरा निकाल के उसे डिबो के दे दें, आप लोग कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। लेकिन मक्खी वही बैठ जाती है तो सब लोग उसको हटा के उसको प्रयोग कर लेते हैं, तो वो थोड़ा पानी नहीं। और जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि घर में शौचालय जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, बाहर ना जाके, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो जाता है किसी में है। तो जैसे हमारी माताएं बहनें हैं बाहर शौच की जा रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के हाथ में बड़ा फ़ोन है, वीडियो बनती है, फ़ोटो खींचती है। तो अगर बाहर शौच हो जा रही है, अगर बाई चांस किसी दुश्मनी के कारण फ़ोटो खींची, वीडियो बना दी है ना, तो ये उसके बावजूद वो उसकी ना गलती होने के बावजूद भी उसको बदनाम करेंगे, है ना। तो ज़्यादा ना जगह है उतनी शौचालय बनाने का, ना शौचालय कहाँ बाहर न जा रहे कहाँ बाहर लेकिन अब क्या करते हैं, सरकार द्वारा भी बनवाए जा रहे हैं, उसका भी लोग प्रयोग नहीं करते, उसको तोड़ फाड़ किया तो गाय भैंस बांध देते हैं, ये सब करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा मकाना नाम है। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? ये उम्मीदों के शहर से। अच्छा, ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ समझ में आया आपको? बताया गया है कि टोटी लगेगी, तुम्हारा व्यवस्था हो रहा है। किस चीज़ का व्यवस्था हो रहा है? पानी का। और ये शौचालय जो है जंगलों में न जाया जाए, हाँ। तो इसके लिए शौचालय तो हमारे पास है नहीं, हाँ। इसके लिए शौचालय है। और जो कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, हम मेरे तेरे घर के सामने डालते हैं कूड़ा, तो
कूड़ा मतलब गाड़ी खड़ी हो कूड़ा डालने वाली, हाँ। और घरों में जो है तो टोटी लगाई जाए पानी पीने के लिए। अच्छा। हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। अभी पानी आप लोग कहाँ से भरते हैं आप लोग? ये पेप है, वो पेप, अरे चुपो, पेप एक है, वो 4 दिन नहीं चलता, टूट जाते। जाके प्रधान को बोलते हैं, हाँ। हमेशा वो बनवाते रहते हैं, 4 दिन नहीं चलता। 15-20 आदमी इसमें लगे रहते ले, तो कहाँ तक अकेले पेप पानी दे। तो इसीलिए पानी की व्यवस्था हो और कूड़ा डालने वाली गाड़ी खड़ी हो, हम लोगों को प्रयास कीजिए, हम लोगों को व्यवस्था कीजिए। बात करने के लिए धन्यवाद। शौचालय भी बने, हम लोगों को जंगल में जाते हैं शौचालय ठीक है। करने। अभी नया सरकार का गठन हुआ है, हाँ। ये अभी जितने भी सरकारी भवन जो अभी गांव में ग्रामीण में विकास में ये जो घर बन रहे हैं और शौचालय की व्यवस्था, इसमें फिर से योजना अब शुरू हो रही है। शुरू हो रही योजना, उसके लिए प्रेम और भैया वो जो है प्रधान, वो जो है ये हमारी सुविधा करेंगे। ठीक है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ।